हरे कृष्ण। तो आप सभी का आज के एकादशी के दिन हमारे रविवार सत्संग कार्यक्रम में श्री श्री निताय सच्चिदानंद भगवान जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन मोरजिम की ओर से मन पूर्वक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कलयुग में भी क्या ऐसे भक्त होते हैं। तो आप कैसे बोलते हैं ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और आप कैसे देखते हैं ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और आप कैसे सुनते हैं ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो जैसे हम कहें कि कलयुग में भी ऐसे भक्त होते हैं, कलयुग में भी ऐसे भक्त होते हैं, कलयुग में भी ऐसे भक्त होते हैं। तो आप डिपेंड करो कि आप कैसे कह रहे हैं, आप कौन सी भावना से कह रहे हैं, और आप कौन सी दृष्टि से भक्तों को देख रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक पूरा का पूरा है वैष्णव धन। क्या है? वैष्णव धन। जैसे हम भक्तों को देखते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो कुछ कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वैष्णवों के संपर्क में आने के बाद हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वैष्णवों को वी शुड नॉट टेक इट वेरी लाइटली और वेरी चीप। मतलब है ना, जी रहे है तो चल रहा है, ऐसा कभी भी वैष्णव के साथ हमें बर्ताव, सोच, मन में विचार कभी नहीं लाना चाहिए। तो इसीलिए आज बहुत ही सुंदर तरीके से कलयुग में भी ऐसे भक्त होते हैं जहां पे भगवान को केंद्र में रखते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और इतने सारे भक्तों के साथ रहना मतलब आसान नहीं है ना। तो जब बर्तन एक साथ आते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आवाज होती है। तो ऐसी आवाज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें भगवान के प्रति अपना प्रेम जो है मन ही मन बढ़ाना है, इसके लिए कौन कौन सी बातें बहुत जरूरी है इसको आज हमें देखना है, इसके आज हमें सुनना है। जितना हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपने पूरी तरह से इसको सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज के इस लेक्चर में एक भी कोई बात आपको अच्छी लगे वो मेरी नहीं है। मैंने पूरा का पूरा लेक्चर ब्रज बिहारी प्रभु जी से लिया है, और ब्रज बिहारी प्रभु जिस प्रकार से उनके हरिनाम में उनकी रुचि है, भक्तों के संग में आने के बाद भक्तों को वो कितना प्रेम देते हैं। क्योंकि हमें इतना ही जीवन में चाहिए, कोई तो होना चाहिए जो मेरी बात सुने। हमारा आज का प्रॉब्लम क्या है, हमें सुनाने वाले बहुत हैं और सुनने वाले। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी के ऊपर है। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कलयुग क्या है। कितने लोग जानते हैं कलयुग क्या है? कलयुग में भी ऐसे लोग होते हैं, मतलब पहले पता होना चाहिए कि कलयुग क्या है। हमारे 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और। तो सत्य युग में क्या होता था जानते हैं आप? सत्य बोला जाता है, जो कुछ भी है वो भगवान को दिया जाता है ना। अपने पास लोग रखते नहीं थे, जो कुछ भी है वो भगवान को दिया जाता है। तो धीरे 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 जब सत्ययुग आगे बढ़ा तो उसमें त्रेता युग आया। कलयुग के लोग होते कैसे जरा देखिए। कलयुग के लोग ऐसे होते हैं जैसे द्वापर युग, त्रेता युग आया, सत्ययुग हुआ, सब कुछ भगवान को दिया। उसके बाद त्रेता युग आया, बोलेगा सब कुछ भगवान को क्यों, थोड़ा हमें भी रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। तो जो कुछ भी धन उनको मिलता था तो वो हवा में उड़ाते थे। तो जो इस साइड में गिरेगा वो भगवान का, और जो इस साइड में गिरेगा वो हमारा। तो हवा में उड़ाया, जिस जिस साइड में वो गया वो आधा बढ़ गया।
ये ज्यादा ही हो रहा है। लाइन मतलब पूरा भगवान तो इस साइड में जा रहा है ना, तो सर्कल करेंगे। ये द्वापर युग, तो द्वापर युग में सर्कल किया और कहा कि जो अंदर रहेगा वो भगवान का, जो बाहर जाएगा वो हमारा। तो एक हाथ से लोग होते हैं, धीरे 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 कलयुग की निशानी हम देखते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, जितना हो सके वो खुद का ही सोचते हैं। भगवान तो थोड़ा कम रहने लगा और ज्यादा अपने आप को रहने लगा। लेकिन जब कलयुग आया, घोर कलयुग कहते हैं इसको, कलयुग में क्या हुआ, ये भगवान बहुत ज्यादा ही हो रहा है, भगवान का बहुत कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। एक उपाय है। तो कलयुग की बुद्धि हमेशा घुटनों में रहती है, यहाँ पे नहीं रहती। कहने लगे हम एक काम करते हैं, पैसा ना हम ऊपर मारेंगे ऐसे, जो भगवान पकड़ेंगे वो भगवान, और जो नीचे गिरेगा वो हमारा। लोग इतने नीचे गिरे हुए हैं, वो नीचे गिरे हुए चीजों को ही उठाते हैं और कहते हैं ये भगवान का नहीं है। तो हम ऐसे कलयुग में हैं, लोग भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते, अगर करते भी है तो अपने स्वार्थ के लिए करते। तो कलयुग में भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं, है ना। पहला, डर के हुए आते हैं, मुझे डर लगता है कुछ हो ना जाए, है ना। पंडित जी वगैरह बोलते हैं ऐसा नहीं करोगे शांति है, या नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा, डर के मारे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। दूसरा, मुझे कुछ चाहिए, चाहिए इसलिए मैं भगवान के पास आता हूँ। तीसरा, करने के लिए कर रहे हैं, मतलब माता कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, उन्होंने बोला बेटा तू भी कर, हम बेटे को अपने बेटे को बता रहे हैं, तो सिलसिला जारी है, करने के लिए कर रहे हैं। और चौथा, न दुख के लिए कर रहे हैं, न कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं, न करने के लिए कर रहे हैं। चौथे जो है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वहां पे कोई स्वार्थ नहीं है, वहां पे कोई उनका बंधन नहीं है जिसकी वजह से वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के प्रेम को पाने के लिए वो सारा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम जो बैठे हुए हैं, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, अपने आप को जरा देखिए। अगर आप चौथे कैटेगरी में हो, थर्ड कैटेगरी में हो, सेकंड कैटेगरी में हो, या फर्स्ट कैटेगरी में। अगर फर्स्ट में हो तो सेकंड में आओ, सेकंड में हो तो थर्ड में आओ, थर्ड में हो तो फोर्थ में आने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए। तो अगर भगवान का प्रेम चाहिए तो हमारे ऊपर भी कोई प्रेम बरसाने वाला भी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़ी ना हमें प्रेम मिलेगा, भगवान मुझे प्रेम दो प्रेम दो प्रेम दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। इसीलिए आज हम एक ऐसी ऐसी कहानियों को, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे ऐसे प्रसंगों को मैं आपको बताऊंगा, आप बहुत चक्के रह जाएंगे। मेरी हिंदी थोड़ी अलग है तो बहुत चक्के रह जाना मतलब समझ गया, आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो आश्चर्यचकित रहने वाले भी सोच सकते हैं यार ऐसा भी भक्त होता है। मतलब अगर मैं मेरे जीवन में ऐसे गुण अपने अंदर समाने का प्रयास करूंगा तो भगवान कितने खुश हो जाएंगे। तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि, और भगवान की संतुष्टि किसमें है, वैष्णवों की संतुष्टि। और वैष्णव की संतुष्टि किसमें है, वैष्णव जो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हुए वैष्णवों को और भगवान को संतुष्ट करने का हमारे जीवन में एकमात्र उद्देश्य है। तो यहाँ पे कहते हैं साधु संग, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, साधु संग नाम कीर्तन। आप भगवान को पुकारना जानते हैं तो थोड़ा जोर से बोलिए। एकादशी है मैं जानता हूं, प्रसाद है बाद में। साधु संग नाम कीर्तन
भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्तेषु श्रद्धया सेवन साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्तेषु श्रद्धया सेवन। कृष्ण के प्रति अगर हमें प्रेम जागृत करना है तो हमें इन 5 चीजों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कितने लोगों को चाहिए कृष्ण का प्रेम? लोग ऐसे हाथ बंद कर पाए, मतलब चाहिए भी लेकिन नहीं भी, हाँ भी ना भी ना भी हाँ भी। और भगवान आपके हाथ से ज्यादा आपके मन को देख रहे हैं। बंदा हाथ तो उठा रहा है लेकिन अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है। हाथ ज्यादा उठाया और भगवान ने मुझे स्वीकार किया और मैं ज्यादा सीरियस हुआ, तो भगवान चाहते ही वही है कि आप थोड़ा भक्ति में सीरियस हो जाओ। अच्छा, जब आप कहते हैं अस्पताल में व्यक्ति सीरियस है, आपकी बात को कोई ज्यादा भाव नहीं देता, लेकिन वही बात डॉक्टर कहे वो सीरियस है। हमारी बात में और डॉक्टर की बात में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? डॉक्टर कहे वो सीरियस है, कभी भी जा सकता है। हम कहें तो अरे क्या बोल रहा है, तो आपसे आपकी बात से ज्यादा उन्हें किसकी बात के ऊपर विश्वास है? डॉक्टर की बात। इसीलिए भगवान कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो ये 5 बातों को आपको याद रखना है। साधु संग, क्या पहला बोला? साधुओं के संग। आप लोग कौन हो जानते हैं? साधु हो। साधु का मतलब क्या है? अच्छे गुणों वाले। आप सभी अच्छे गुणों वाले हो? आप भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोले। आप अच्छे गुणे वाले हो? हाँ या ना? कितने लोग संभ्रम में हैं? हाँ बोलेंगे। भगवान के सामने बोल रहे हैं, कैसे हाँ बोल भगवान के सामने कैसे झूठ बोलूं, है ना? हमारे अंदर राम और रावण दोनों हैं। हम हाँ भी बोलेंगे और ना भी बोलेंगे। तो ऐसा है, इसीलिए हम मंदिर आते हैं साधु के संग को लेने। दूसरा बोलते हैं नाम कीर्तन। तो हम साधु के संग में आए, हम एक दूसरे का एसोसिएशन ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्लियर है, टिक मार्क किया, टिक मार्क किया आपने, टिक मार्क किया। दूसरा नाम कीर्तन, नाम कीर्तन भी किया, भगवान का नाम भी लिया हमने। हाँ, तीसरा कहते भागवत श्रवण, भागवतम की कथा भी हम सुन रहे हैं। तो देखिए, भगवान को प्राप्त करना, यहाँ पे एक एक चीजों के लिए टिक मार्क करते जाओ। पहला क्या किया आपने? साधु के संग में आए, टिक मार्क कर। दूसरा श्रवण कीर्तन किया, टिक मार्क कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पे बताया है भागवत का श्रवण करो, नाम कीर्तन किया, भागवत का श्रवण किया। और चौथा जो है धाम वास। कितने लोग 4 धाम गए? बहुत सारे लोग धाम में जाते हैं ना, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, उडुपी, मोरजी। मोरजी भी हमारा धाम है। क्यों क्यों धाम है मोरजी? क्योंकि यहाँ पे क्या है? श्री श्री निताय सच्चिदानंद भगवान खुद आए हैं। तो जहां पे हम भगवान के सामने, भक्तों के सामने उपस्थित रहकर नाम कीर्तन करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, वो ही हमारा धामवास हो जाता है। और असल में जब आप सही में अयोध्या जाते हैं, सही में जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहां पर जाके वहां के भगवान का हम दर्शन लेते हैं, आप
पूरे आग भर के उनको अपने हृदय में समा लेते हैं। एक दिन आप मुझको यूं ही मिल जाएंगे। तो भगवान के लिए हम कहते हैं एक दिन भगवान आप मुझे मिल जाएंगे। क्यों मिलना है? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है खतरनाक है। आपको लगता है ये लोग अच्छे हैं, आप केवल भक्तों के संग में ही सुरक्षित हैं। अब यहाँ पे तीसरा चौथा चौथा हो गया अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह यानी भगवान की मूर्ति का पूजन करना। तो वो तो हम कर ही रहे हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान को जाके डायरेक्ट टच करना है। कितने लोग यहाँ पे फूल लेके आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे शक्कर लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हार लेके आ रहे हैं, अपने ये न के न प्रकार न भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये भी हो गई अर्चा विग्रह। तो 5 चीजें जो है वो अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। पहला क्या बोला? साधु संग। दूसरा नाम कीर्तन। तीसरा भागवत श्रवण। चौथा मथुरावास, धामवास। और 5वां, देखो ये कलयुग का हमारा मेमोरी कितना स्ट्रांग है, अभी के अभी भूल जाता है। तो भगवान को हम अंतिम समय में कैसे याद करेंगे? अभी के अभी भूल जाता है। और लास्ट क्या बोला? अर्चा विग्रह। तो भगवान के प्रति अगर हमें प्रेम उत्पन्न करना है तो ये 5 बातें बहुत जरूरी है। अब इन 5 बातों में भी कौन सी बात श्रेष्ठ है बताया जाता है। आप पीछे पीछे दोहराइए मेरे। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण गीते हरि नाम शक्ति। तो भजन में श्रेष्ठ क्या है? नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति जानते हैं और कौन सी? श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, आत्मनिवेदन। ये नवविधा भक्ति क्या है? भजनों में सर्वश्रेष्ठ है। जिससे क्या होता है? कृष्ण प्रेम कृष्ण गीते, कृष्ण का जो प्रेम है, मधुर प्रेम, इन नवविधा भक्ति करने से हमें प्राप्त होता है। और कृष्ण नाम, ये उनमें शक्ति जो है वो जब हम करते हैं वो हमें आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए मदद करता है। तो इन 9 चीजों में भी क्या श्रेष्ठ है? तार मध्य सेवा श्रेष्ठ, नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लाए, पावे प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ। पहले नवविधा बोला, नवविधा में क्या बोला? सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। और ये नाम संकीर्तन कैसा लेना है? निरपराध, बिना किसी अपराध के आपको लेना है। तो बिना किसी अपराध के हम कैसे नाम जप कर सकते हैं? जैसे हम सुबह कहते हैं ना 10 नाम अपराध होते हैं। 10, कितने लोग जानते हैं नाम अपराध? 10 नाम अपराध होते हैं। उन 10 नाम अपराधों में जब हम लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण लास्ट वाला है जो इन अपराधों की मां है। कौन? टू बी इनअटेंटिव इन चैंटिंग। जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, यहां वहां देख देख के जप करते हैं, कुछ याद आया जप को वही छोड़ा, चले जाते हैं। नाम जप करते करते इस उंगली को, रील को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कुछ हो गया तो कुछ याद किया, कुछ किया तो नाम जप जो है साइड में रहेगा। इसीलिए भगवान बहुत सीरियस है जब आप नाम जप कर रहे हैं। भगवान ये देखना चाहते हैं जानबूझ के आपके दिमाग में कोई ना कोई तो विचार छोड़ेंगे ताकि आप नाम जप को साइड में रखो और आप उसे छोड़कर चले जाओ। बस माया कैप्चर कर लेती है। वो देखना चाहते हैं सही में तुम भगवान का नाम जप कर रहे हो या नहीं।
वैष्णवों को थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। अभी प्रभु जी ने बोला कि क्या, नाम जप छोड़ के कभी कहाँ नहीं जाना चाहिए। आप नाम जप पे बैठे हो और कोई तो घर में गिर गया, नहीं, नाम जप को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु जी ने बोला, संडे को बोला, नाम जप को छोड़ के जाना नहीं है। और वो चिल्ला रही है, पानी दो, उठाओ मुझे, है ना। नहीं बोला, हरे कृष्णा, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, ऐसे बोलोगे तो हम वैष्णव कहने के भी लायक नहीं। प्रायोरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी बात के समय भगवान का नाम का आपको श्रवण करते हुए पूरा ध्यान देकर। इसीलिए नाम जप जो होता है वो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाता है, जब सारे सोए हुए रहते हैं और हम जग जाते हैं, तब कोई नहीं गिरता, क्योंकि हम खुद इतने गिरे हुए हैं। अब अपने आप को उठाने का प्रयास करते हैं, भगवान स्वीकार करो हमें। रोते रोते भगवान को याचना करते हैं, भगवान प्लीज एक्सेप्ट मी, है ना। तो जब भगवान देखते हैं कि यार बंदा थोड़ा सीरियस बन रहा है, रात को जल्दी सो रहा है, मोबाइल लेके नहीं। क्या होता है जब आप मोबाइल लेके सोते हो तो अचानक हाथ जाता है, थोड़ी नींद खुल जाए, आंख खुलने के बाद मोबाइल पे क्या आया देखते हैं, बस एक मैसेज देखेंगे, ये एक के चक्कर में कितने मैसेज देखते हुए पूरी नींद खराब कर देते हैं, और जो आपका अगले दिन का प्लान वो खराब हो जाता है। इसलिए दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है कि नहीं, इसको मैं दूसरे रूम में रखूंगा, भले कितने भी नोटिफिकेशंस आए उसको साइलेंट मोड पे डाल लो, नहीं तो जब करते करते आप साइलेंट कब हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे साइलेंट बनते हैं आप जब करते करते? हाँ, देर रात तक आपने जागरण किया तो सुबह आप जाग कर भी आप सो रहे हैं, नाम जब कर रहे हैं, लेकिन सोते सोते कर रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बिना अपराध किए हमें नाम का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को रुचि नहीं है नाम में। जब वो वेस्टर्न कंट्रीज में गए, पाश्चात्य देश में गए, और वहां पे अगर कहते हैं कि चोर को कहे चोरी मत करो तो वो किसी का सुनेगा? नहीं सुनेगा। कसाई, कसाई मतलब जानते हैं? हत्या करने वाला, बुचर, अगर उसको वो हत्या करना बुरी बात है वो नहीं सुनेगा। वैसे ही लोगों को कहो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, नहीं ये थमेंगे, वो अपना काम करते जाएंगे। तो इसके लिए इसका एंटीडोज क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि टॉमकिंसन वहां पे पार्क जो है अमेरिका में, वहां पे 3 घंटे वो बैठ के हरिनाम का कीर्तन करते हैं, और वहां पे हिप्पीज लोग डांस करते हैं, डांस करते हैं। 1.5 साल तक प्रभुपाद जी ने किसी को भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बताया। कोई इस्कॉन में आया उसको डायरेक्ट आया, चाय बंद, कॉफी बंद, मछली बंद, अंडा रोज हो या क्या संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे बंद, अगले संडे बंद, वोटी वोटी भी गायब। पहले ही उनको अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन बताओगे तो क्या हो जाएगा, बेचारा डर के मारे आएगा नहीं। ये बहुत जरूरी रहता है। लोग आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए नहीं आ रहे हैं, लोग क्यों आ रहे हैं? प्रेम पाने के लिए। बाहर इतना मार खा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं प्रेम का पाने के लिए, 2 मीठे शब्द को सुनने के लिए। और कोई तो होता है जो मेरी बात को सुने, है ना। तो जब कोई होता है मेरी बात को सुनने के लिए, तो आपको भी लगता है कि यार कोई तो है जो मुझे सुन रहा है, और जो मेरी बात को सुन रहा है उसके लिए मैं जाऊंगा। और जब यहाँ पे आते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आपने बात की है
यहाँ पर आने के बाद वो नजरें उस व्यक्ति को ढूंढती है, कहाँ गया उस दिन मैं जिससे बात किया, कहाँ गया वो, कहाँ गया कहाँ गया, ये अब मजा आएगा क्योंकि वो व्यक्ति है इसलिए मैं आया। अब जिस व्यक्ति को देख के वो आ रहा है, अब उस व्यक्ति का मतलब उस भक्त का कर्तव्य है कि इन महान व्यक्ति के साथ उनका संपर्क हमेशा हमेशा के लिए जोड़े रहे, क्योंकि जब तक इनके साथ वो जोड़ेगा नहीं तब तक जीवन में वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो यही ये मैंने आज का लेक्चर क्यों भी लिया है, क्योंकि हमारा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है, काउंसलिंग और मेंटर सिस्टम, है ना। तो ये काउंसलिंग सिस्टम, मेंटर सिस्टम, क्या मतलब है इसका? जब कोई भक्त अपने हृदय की बात सामने वाले व्यक्ति को शेयर कर रहा है तो उसको लगता है कि कोई तो मेरा सुनने वाला है, और उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है उसके अंतिम सांस तक उसे भगवान से बनाए रहे, भक्ति में जोड़े रहे। ऐसा कभी ना हो कि वो भक्ति को छोड़ के जाए। बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि कितना भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन बोलो, डर के मारे लोग सुनेंगे, डर के मारे लोग धीरे धीरे आना बंद भी हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है प्रेम का संबंध। जितना हम प्रेम का संबंध स्थापित करेंगे, लोगों को ना रूल्स एंड रेगुलेशन के बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लोग हमें देखकर सीख जाते हैं। लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आपको बताया जाता है, यू हैव टू सेट एन एग्जांपल, आपको उदाहरण बताना है। आप लोगों को बताने जाओगे ना, लोग धीरे धीरे आपसे दूर रहना शुरू करेंगे। इसलिए बताया जाता है कि जो भक्त प्रामाणिकता से हरिनाम लेते हैं उन लोगों से भक्त अधिक बोलने के लिए उत्सुक होते हैं। क्या कहा मैंने? जो लोग बड़ी प्रामाणिकता से, बहुत ही सिंसियरिटी से भगवान का नाम जप करते हैं, लोग अपने आप आते, वो बुलाता नहीं है, देख मैं नाम जप कर रहा, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, मुझसे बात कर, नहीं, भगवान खुद। देखो भगवान जो है ना, एक बात अपने दिमाग में डाल दो, भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास कर रहे हैं और वो देख रहे हैं हम कितने प्रामाणिक हैं, जितने हम प्रामाणिक हैं उसके अनुसार भगवान उन उन लोगों को आपके पास भेजते हैं। आप मसीहा नहीं हो, ये अपने दिमाग में भी डालना चाहिए कि हम मसीहा नहीं है। हमारा काम क्या है? सुनना। हमारा क्या काम है? केवल इतना कि हम उस व्यक्ति को भगवान के पास कैसे धीरे 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 करके भक्ति में टिके रहे, बस। इसलिए बताया जाता है कि जो भक्त सिंसियरिटी से जप कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे बताया है कि हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, ये जानते हुए भी उसको स्वीकार करता है और शाबाशी देता है छोटी छोटी बातों पर। हमें ना भक्ति में बहुत बड़ा कुछ कहीं नहीं करना है, हमें छोटी छोटी बातों को क्या करना है? दिमाग में रखना है। किसी ने कुछ किया उसको शाबाशी दी, किसी ने कुछ किया उसको शाबाशी देते हुए अगली बार उसको प्रोत्साहन करना, यस यू कैन डू इट, हाँ तुम कर सकते हो, है ना। तो जब हम प्रोत्साहन देते हैं, जब उन बातों को सुनते हैं, कौन चाहेगा कि इस व्यक्ति से मैं दूर रहूं? तो जब हम नजरों को ऐसे घुमाते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं और उस व्यक्ति के लिए हम आते हैं, तो वो व्यक्ति इतना सिंसियर है कि वो हमें भगवान से बार 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 याद करके भगवान की भक्ति करने के लिए मदद करता है। आगे, हरिदास वसे तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामैव केवलम। तो जो भक्त हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करता है, भगवान का गायन करता है, ऐसा ही भक्त हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए मदद करता है। अभी मेरे पीछे पीछे दोहराओ, क्योंकि भक्तों के संग में आने के बाद क्या क्या होता है।
नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, अचिरत पावे तुमी कृष्णेर चरण। नाचो गाओ भक्त संगे, भक्तों के संग आप क्या करोगे? नाचो गाओ और क्या करो? संकीर्तन में भाग लो। जब आप भक्तों के संग में आओगे, संकीर्तन में भाग लोगे तो क्या होगा? अचिरते, अचिरते मतलब बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति आपको मिलेगी। तो देखा आपने क्या क्या हम सुन रहे हैं, क्या क्या आप समझ रहे हैं, भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके आगे वो कहते हैं, और ये पूरा का पूरा ना चैतन्य चरितामृत से लिया गया है, और चैतन्य चरितामृत मतलब पूरा भक्तों का, वैष्णवों का भंडार है। एक वैष्णव को कैसे होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बताया जाता है दुर्गमे पति मंदस्य, बोले दुर्गमे पति मंदस्य, स्खलत्पादा गतिर्मुहुः, स्वकृपाया स्वकृपायाश्चितानेन, स्वकृपायाश्चितानेन संतासन संतासन प्रवलंबनम, दुर्गमे पति मंदस्य। बताया जाता है हम अभी इस भौतिक जगत में हैं। कितने लोग मानते हैं? माधव पहला हाथ ऊपर किया। माधव कह रहा है कि हम भौतिक जगत में। आपको विश्वास हो या ना हो, आप चाहे माने या ना माने कि हम इस भौतिक जगत में हैं। कितने लोग आज मुझे बताइए, एक भी दुख आपको नहीं हुआ? हाथ नीचे कर करके या मन में हाथ ऊपर कर करके नाच रहे हैं, मुझसे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है। मेरे जीवन में इतने दुख भरे हुए हैं। देखो दुख कैसे होते हैं, आदि आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये तो हमने भगवत गीता में पढ़ा है। आदि आत्मिक मतलब आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि भौतिक का मतलब क्या है? कोई ना कोई तो, आप बैठे हैं, कोई ना कोई तो आएगा, मारेगा, चला जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं, अरे क्यों मारा? आपने कभी सोचा भी नहीं था। कोई नहीं है तो मच्छर आकर काटेगा, अरे ये देखो करके आएगा, उसी को काटेगा। अरे इतने सारे लोग हैं, मुझे क्यों काटा? अरे तू अच्छा लगा। आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक का मतलब जानते हैं? बहुत नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ आई, क्या हो गया? सब बहकर चला गया। सुनामी आई, सब चला गया। अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, सब लोग एक साथ मर गए। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? आदि भौतिक और आदि आत्मिक मतलब कोई नहीं परेशान कर रहा है तो आपका मन इतना होता है कि आपको छोड़ता ही नहीं है। कहता है कोई नहीं है तो मैं हूं, मैं हूं तुम्हें परेशान करने के लिए। किसी ने कुछ कहा, उसको याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। ऐ इसने मुझे ऐसा कहा, ऐ इसको मैं ऐसा बोलूंगा, क्यों कहा मैंने ऐसा। तो हम केवल भूतकाल में जाते हैं, भविष्य काल में जाते हैं और वर्तमान को छोड़ देते हैं, है ना। मैं उसको जाके ऐसा बोलूंगा। कलयुग में ना, अगर आपको रहना है तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहो। प्रोफाउंड स्टेटमेंट है भागवतम का। आपको अगर कलयुग में रहना है तो झगड़ा करते रहो। क्यों? झगड़े में क्या हो रहा है? आप अपने अहंकार को सिद्ध कर रहा है, मैं सही। वो कह रहा है अरे मैं सही। मैं के चक्कर में हम भगवान को भूल गए।
जो मैं रहता है, इसलिए क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक व्यक्ति गया और साधु को कहा, साधु आई वॉन्ट पीस। क्या बोला? आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए। तो साधु ने कहा इस आई को निकाल दे। जब आपके पास अहंकार रहेगा तो शांति नहीं रहेगी। आई वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब क्या है? चाहिए। व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता एक चीज से। अब ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। भौतिक जगत में रहना है तो वॉन्ट्स को लेते रहो। सो आई वॉन्ट पीस। तो साधु ने कहा आई को निकालो, वॉन्ट को निकालो, शांति तो अपने आप अपने पास ही है। तो जब अहंकार का त्याग करोगे, जब इच्छाओं को छोड़ दोगे, तो शांति अगर चाहते हो तो इन दो चीजों को छोड़ दो, आप अपने आप शांत हो जाओगे। तो आध्यात्मिक जगत में जाने का जो मार्ग है वो कठिन है। और ऐसे अंधे हम चलते हैं, चलते चलते फिसल जाते हैं, है ना। भगवान के नाम का जप करते हैं, जप करते करते एक एक बार उसको छोड़ देते हैं, फिर से हम उसको उठाते हैं, फिर से हम। तो यहाँ पे बताया जाता है कि बार बार आप नाम जप कर रहे हो, भगवान के धाम में जाने का प्रयास कर रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, गिर रहे हो, बार बार गिर रहे हो। इसलिए कहते हैं वो पादा गतिर मुंह। पादा गतिर मुंह मतलब क्या? आप बार बार गिर रहे हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वकृपायश्चितानेन। हम हमें क्या करना चाहिए जब हम बार बार गिर रहे हैं? हमें वैष्णवों को पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए, हे हे वैष्णव, मेरे जीवन में ये हो रहा है, कृपया मुझे बचा लो। जब हम वैष्णव का चरणों का आश्रय लेते हैं, अपने हृदय की बात उनसे व्यक्त करते हैं, और वो वैष्णव क्या करता है? आपकी बात को सुनता है और आगे भगवान को आपकी प्रार्थना सुनाता है। कहते हैं देखो भगवान ये आया है आपके दरबार में, लेकिन वो मेरे पास याचना कर रहा है। मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि इस भक्त के लिए आप उसको भक्ति, उसको प्रेम प्रदान करो। कितने लोगों को लगता है कि वो स्वतंत्रता से भक्ति में रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली? और जो हमारा ऋषिकेश कह रहा है कि मैं रह सकता हूं, ये बहुत बड़ा भ्रम है मनुष्य का। हम इस भक्ति में हैं, हम इस संस्था में हैं, हम प्रभुपाद के मिशन से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोई तो भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उस भक्त ने मेरी स्थिति को देखी है। इसलिए हम बार बार भक्तों के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी, प्रभु प्लीज, माता जी प्लीज प्रे फॉर मी। क्योंकि सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कौन से दौर से गुजर रहे हैं अपने आप को ही पूछो, दूसरों को पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम जाते हैं और भक्तों से कहते हैं प्लीज प्रे फॉर मी। क्यों प्रे फॉर मी? ताकि मैं अपने भक्ति में आगे बढ़ता जाऊं। इसीलिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत ये ऐसा जगत है, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए मार्ग बहुत दुर्गम है, लेकिन जब हम वैष्णव की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो वो दुर्गम मार्ग भी सुगम हो जाता है। अब आगे ये प्रार्थना जब भक्त लोग हमारे लिए करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एक खत्म हुआ दूसरा आएगा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा आएगा। लेकिन अगर आपने ये गौर किया है कि एक प्रॉब्लम जब खत्म हो जाती है मिस्टिकली गायब हो जाता है, आप सोच रहे हैं कैसे गायब हुआ? तो ये कैसे हो गया? भक्त हमारे लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि हमने भक्तों का अपना हृदय जो है उनको कहा कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में ये कठिनाइयां हो रही है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो भक्त क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं, देखो इस बंदे के साथ ये हो रहा है, क्या करो भगवान, इसको या तो उस
प्रॉब्लम से बाहर निकालो या फिर उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उसको ताकत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। आगे, कांदिया कांदिया जन स्नेह दुख प्राण, संसार अनग होते मांगिबे विश्राम। कांदिया कांदिया मतलब रो रो के हम वैष्णव को बता रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को, और वैष्णव क्या कर रहे हैं? शुनिया अमर दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागे कृष्ण आगे जीवे न प्रचुर। तो वैष्णवों के पास जब हम ऐसी बातों की याचना करते हैं तो वैष्णव बड़ी कृपा के साथ भगवान कृष्ण के सामने याचना कर रहे हैं, और जिससे हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम आता हो। और जब कृष्ण प्रेम हमारे जीवन में आएगा तो क्या हो जाएगा? हम धीरे 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 कृष्ण के भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुछ प्रसंग हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम हमारी कथा को विराम देंगे। तो बताया जाता है हमारे ब्रज बिहारी प्रभु कहते हैं कि जब वो न्यू वृंदावन गए, न्यू वृंदावन सॉरी न्यू द्वारका लॉस एंजलिस में है, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण राधा की मूर्ति स्थापना की है। तो वहां पर जाके सहवास प्रभु जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, देखिए जब हम कहते हैं ना वहां पे 50 साल से कोई तो कार्य कर रहा है, और 50 वर्ष से जब कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा आदर बहुत होता है। ब्रज बिहारी प्रभु जब उनको ढूंढने लगे, ढूंढ रहे हैं, कोई तो वयस्क व्यक्ति आता है और पीछे से उनको आलिंगन करता है। आलिंगन करने के बाद उधर ब्रज बिहारी बहुत दिनों बाद आए। अब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन जो प्रेम जिस आलिंगन से उन्होंने भगवान ब्रज बिहारी को आलिंगन किया, ऐसा लगा कि वो चौपाटी में आ गए। जब हम ऐसे भक्तों के संपर्क में आते हैं जो अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, ये सब अहंकार को दबा के खाली क्या देते हैं? प्रेम देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको प्रेम करता है तो आपको लगता है ये अपना ही है, और जब अपनापन हो जाता है तो व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता। आगे और एक प्रसंग बताया जाता है, क्योंकि ये जो भक्त हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीईओ थे, और बड़े बड़े लोग, टेम्पल प्रेसिडेंट जब होते हैं तो बड़े बड़े लोग जो है छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में जाना, और वो कैसे बात करते जानते हैं? एक ग्वाले की तरह। आप उनको देख के बोलोगे भी नहीं वो टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो अपना पद और अपनी जो भक्ति की जो परिसीमा है वो जब आप पहचानते हैं कि देखो मुझे भगवान के धाम में जाना है, तो भक्तों के संग में रहकर ही मैं जा सकता हूँ। तो भक्तों के संग में रहना है तो जितना हो सके उनको अप्रिशिएट करते जाओ, जितना हो सके उनको प्रेम देते जाओ, क्योंकि लोग प्रेम के लिए ही आते हैं। एक माता जी है, जगदम्बिका माता जी, और उनके पति का नाम है मायापुर शशि प्रभु। 50 साल से वो भगवान के भक्तों की पूजा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग ले रहे हैं। उनकी केवल एक ही सेवा है, 50 साल से वो कर रहे हैं, प्रभुपाद के रूम को संभालना। और प्रभुपाद के रूम में क्या है?
प्रभुपाद जी ने एक समय में जो गुलाब का पुष्प जो सूंघ लिया था, उस गुलाब को इन माता जी ने बहुत संजो के रखा है और बहुत प्यार से वो बता रही है कि प्रभुपाद ने इस गुलाब को कैसे सूंघा, उसको मैंने कैसे रखा, उसको मैंने किस प्रकार से आने वाले सारे भक्तों को कैसे कृपा दी। देखो ये प्रभुपाद का छुआ हुआ फूल है, प्रभुपाद का ग्लास है, पूरा कारपेट है, ये सारी की सारी। अब ये बातों के लिए व्यक्ति को लाइमलाइट में आने की भी आवश्यकता नहीं है, और ये दोनों कभी लाइमलाइट में आए भी नहीं है। जो प्रभुपाद के शिष्य है ना, वो हमेशा इतने दिमाग प्रभुपाद जी ने उनको डाल दिया है। इस भौतिक संसार में आप आए हो, भगवान के भक्तों के संपर्क में आओगे, भगवान के भक्तों को समझने का प्रयास करो। भगवान के भक्तों के जब आप समझने का प्रयास करोगे, उनको प्रेम देने का प्रयास करोगे, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। तो यही करने का प्रयास यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। और यहाँ पे रागानुगा भक्ति एक बार जो है ब्रज बिहारी प्रभु हमारे परम पूज्य गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज से कहते, महाराज आप इतने शांत कैसे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस्कॉन में, बहुत सारे भक्तों के इश्यूज आते हैं, तो आप इतने शांत कैसे, और आप इतने शांत चित्त से कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हो। तुरंत महाराज जी ने बोला, मैं तो इतना पतित हूं, मुझ में इतने दुर्गुण भरे हुए हैं, तो मैं दूसरों के अंदर कैसे दुर्गुणों को ढूंढूंगा, मुझे तो केवल अच्छे गुण ही दिखाई दे रहे हैं। तो जब ऐसे महान भक्त हमें इन बातों का ज्ञान दे रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली। तो इसीलिए बताया जाता है कि पंढरपुर में गौर गोपाल प्रभु, प्रेम पुजारी प्रभु भगवान का दर्शन लेने के लिए गए थे, पांडुरंग जी का। तो वहां पे उन्होंने देखा कि 80 साल की एक माता जी है, जो रात को 1 बजे स्नान करके वहां पर केवल क्या करती है, भगवान के लिए अभंग गाती है, बस अभंग ही गाती है। और ये अभंग जो उन्होंने सुना, तो उनको पता चला कि ये जो माता जी है 50 साल से क्या कर रही है, भगवान की सेवा कर रही है। कौन सा अभंग, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं, एक रात के 1 बजे कौन देखता है, वहां पे केवल भक्त और भगवान, है ना। तो क्या इंटरेस्टिंग था कि बिना किसी के लाइमलाइट में आते हुए, बिना कौन क्या कहेगा इसकी बात का कोई भी विचार न करते हुए क्या किया, बस आई, एक ताल लिया और भगवान के नाम में मग्न हो गई। तो हाईलाइट क्या है पंढरपुर का, इतने देर से रहकर भगवान का दर्शन लेना नहीं है, इतने देर से रहकर एक भक्त भगवान को पुकार रहा है, वो भी कैसे, प्रेम से। और पता चला कि उनका पूरा पूर्वज जो है एक के बाद एक ऐसा फॉलो करते हुए आगे जा रहा है। जीवन में कितना व्यापन करते, कितना कमाते हैं, नथिंग, उन्होंने सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दिया और भगवान के लिए गा रहे हैं। जो दे रहा है भगवान, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, बस। कितना विश्वास है हमारे हमारे भगवान के ऊपर, इतना ना। आपको बोला जाओ नौकरी छोड़ो और इस्कॉन मोरजिम में आओ और बैठ जाओ, बैठ सकते हैं? इतना विश्वास है क्या हमारा? तो हमारे जीवन व्यापन के लिए हमें तो पैसा कमाना है, लेकिन ये पैसा, जन्माष्टमी अभी आ रही है, तो उस जन्माष्टमी के लिए भी देना बहुत जरूरी है। तो राधा दामोदर मंदिर में बताया जाता है, लास्ट स्टोरी बता के मैं यहाँ पे विराम दूंगा। गौरांग प्रभु जब राधा दामोदर मंदिर में गए, तो उन्होंने देखा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, और वहां पे माता जी लोग जो थे, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ उखड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तब भी भगवान को नहीं छोड़ा, और फिर से पुनः स्थापित किया, फिर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? इसका मतलब यही है,
जीवन में कुछ भी हो, भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। जीवन में जब कुछ चाहिए होता है तभी हम भगवान के पास आते हैं, और एक बार मिल गया तो भगवान को छोड़ देते हैं। और प्रॉब्लम जब आनी शुरू हो जाती है, जैसे समस्या आ जाती है, तो भगवान को भी छोड़ देते हैं, है ना। तो कुछ पाने के लिए भगवान के पास आते हैं, प्रॉब्लम्स आने के बाद भगवान को छोड़ देते हैं। हमारे पास उल्टा होना चाहिए। भगवान के पास क्या मांगना है हमें? भक्ति। और भगवान के पास हमें कोई भी बंधन आए, कोई भी संकट आए, तो कभी भी हमें भगवान के नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। लास्ट में एक भक्तावतार प्रभु है, 50 साल से वृंदावन में केवल 12 घंटे वो नाचते हैं भगवान के लिए। कितना? 12 घंटे। ब्रज बिहारी प्रभु उनको जाके देखे। देखो, कुछ कुछ भक्त बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है ना। देखो, प्रेरणा लो। प्रेरणा लो मतलब 12 घंटे नाचने के लिए नहीं होगा हमसे, लेकिन जिस प्रकार से उनका और भगवान राधा कृष्ण, बलराम कृष्ण, गौर निताय, इनके प्रति उनका जो प्रेम है, असीम प्रेम है, तो उनको पूछा कि आपको ये ताकत कहां से मिलती है? आपको ये ताकत कहां से मिलती है? उन्होंने कहा, मैं नम्र निवेदन करता हूं, अगर आपको ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसी एनर्जी चाहिए, सभी भक्तों का सम्मान करो। ये प्रोफाउंड स्टेटमेंट है उनका। क्या कहा उन्होंने? सभी भक्तों का सम्मान करो, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदाहरि। जब आप सभी भक्तों को सम्मान देते हैं, चाहे कोई आपका मान दे, चाहे अपना अपमान करे, नथिंग। मान दिया तो आपको ऐसे सिर चढ़ के नहीं रहना चाहिए, और अपमान किया तो उसको लेके भी नहीं रहना चाहिए। अपमान किया तो कहना चाहिए, यार मैं इतना गिरा हुआ हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपका किसी ने सम्मान किया तो ये कहना चाहिए, मैं तो उसके लायक है ही नहीं, भगवान ने आपके मुंह से कुछ कहवाया है, तो ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने हमसे ये करवाया है, हम तो कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद खुद कहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने ये सब कुछ मुझसे करवाया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और भगवान को, प्रभुपाद जी को जो बताया जाता है, प्रभुपाद सब कुछ आपके लिए, तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू भर जाते हैं और कहते हैं, ये मेरे गुरु के आशीर्वाद से, ये भगवान के नाम के ऊपर जो मेरी श्रद्धा है उसके लिए है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जब ऐसे कह रहे हैं, हम और आप किस खेत की मूली? इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते हुए भक्तों के संग में आते हैं, हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है, भक्तों के संग में आना, नाम कीर्तन करना, भागवत श्रवण करना, धाम में जाना और अर्चा विग्रह करना। ये 5 बहुत जरूरी है। ये 5 चीजें बार 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 आप करोगे। देखो, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है, भागवतम पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भागवतम सुनो, भक्तों के संग में आओ, भागवतम पढ़ो, भक्तों के संग में आओ, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन करते जाओ। जितना आप करते जाओगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स अपने आप गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहां पे क्या हुआ था। हमारा फेथ इतना स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद ने किया है। हैव फेथ ऑन श्रीमद् भागवतम, हैव फेथ ऑन कृष्ण नाम, हैव फेथ ऑन डीटी, हैव फेथ ऑन द वर्ड्स ऑफ ऑल द डिवोटीज, ऑल द डिवोटीज जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, वही प्यार हमें सारे आने वाले भक्तों को देना है। अपने आप को पूछो कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। हमारे लिए, हमारे ऊपर जिसने प्रेम किया, उसने यहां तक हमें इतना संभाल के रखा। अब मेरा ये कर्तव्य है
कि आगे आने वाले जितने भी भक्त हैं उनको संभाला जाए। तो आज घर जाते वक्त एक ही संकल्प, पहला भक्तों के संग में आना, दूसरा नाम कीर्तन में जितना हो सके अपना समय देना, तीसरा भागवत श्रवण करना, चौथा हर संडे को यहाँ आना। क्यों? हर संडे को आप मथुरावास तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आके भगवान के धाम में आप आकर यहाँ पे भक्ति कर सकते हैं। और पांचवा अर्चा विग्रह की सेवा करना। बताया जाता है हम कभी खाली हाथ भगवान के द्वार पे नहीं आते, कुछ ना कुछ तो बहुत सारे भक्त लेके आते हैं, है ना। भगवान के घर खाली हाथ नहीं आते। तो जब हम इन सारी चीजों को बहुत सीरियसली लें, आज मैंने ज्यादा जोक वगैरह नहीं दिया, एक प्रोफाउंड बात बताई ताकि आप और मैं ज्यादातर ये ज्यादा से ज्यादा मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि जो आपको बताऊं उसमें से एक दो तीन बातें भी अपने जीवन में उतारूं। जब हम इन बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, भगवान देखते हैं कि ये बंदा सीरियस होने का प्रयास कर रहा है। जितना आप सीरियस होने का प्रयास करोगे, भगवान धीरे 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 वो कृष्ण प्रेम अपने आप देते जाएंगे। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो कितना खाना चाहिए आप खुद जानते हैं। डकार आने से पता चलता है कि मेरा पेट भर गया है। वैसे ही आप, ये एक टेस्ट है कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या आपको नाम जप करने में मजा नहीं आ रहा है, या भक्तों के संग में रह के आपको ऐसा लग रहा है या मैं कहाँ हूं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, मतलब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, झांकना चाहिए, मैं कहाँ गलत जा रहा हूं। नाम कीर्तन बिना किसी बाधा के, भक्तों का संग बिना किसी दोष के, है ना। भक्त अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, हमें कभी ऐसे भक्तों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, हमें कभी ऐसे भक्तों को पूरा भला नहीं कहना चाहिए। वो कर रहा है ना। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मार खा खा के लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने संतुष्टि के लिए, तो उनको प्रेम देना हमारा कर्तव्य है। तो जब हम उनको प्रेम देंगे, उनको सम्मान करेंगे, उनको आगे आने पर इतना सारा प्रेम देंगे कि वो बार बार आना चाहे। ये हमारे इस्कॉन का मूल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि भक्त को अंतिम समय तक उसे भक्ति में बनाए रखना। कितने लोग मानते हैं अंतिम समय तक मुझे भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए? अगर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मुझे भगवान के नाम का कीर्तन लास्ट समय में नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूंगा? कौन करेगा मेरे लिए कीर्तन? इफ आई एम इन कोमा, इफ आई एम इन आईसीयू, कौन करेगा मेरे लिए कीर्तन? भक्त करेंगे, है ना। तो भगवान भी इतने कृपालु हैं, और भगवान से भी ज्यादा कृपालु उनके भक्त हैं। एक बात लास्ट बता के मैं रुक रहा हूं। एक माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। आप बोलेंगे कलयुग में भी ऐसे लोग होते हैं। माता जी जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, और वो 50 साल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, 85 एज की है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। पाश्चात्य देश की बात है। वो बुक पुस्तक वितरण कर रही है, तो वहां पे एक व्यक्ति आया, उसके नाक पर ऐसा घुसा मारा, लात मारा, थूक दिया और वहां से चला गया। अपना मुंह सुझाते हुए ये बेचारी ऐसे लंगड़ाती लंगड़ाती हुई इस्कॉन टेम्पल में आई, तो भक्तों को प्रणाम किया और अपने रूम में जा ही रही थी। भक्तों ने पूछा माता जी क्या हुआ? नहीं ऐसा ऐसा हुआ। नहीं अभी हम जाएंगे और उसकी कंप्लेन करेंगे, उसको कारागृह में डालेंगे, जेल करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप और मैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो, और उसके लिए कि वो उसके उसे जो है भगवान कृष्ण का प्रेम जल्द से जल्द मिले। दिस इज हाइट। कोई आता है आपके ऊपर मुक्का मारता है,
लात मारता है, इतना ही आपके ऊपर थूक कर चला जाता है, वो व्यक्ति कह रहा है मैं उसको माफ करती हूँ। मैं कहती हूँ भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, और आप भी कहो कि उसको जल्द से जल्द कृष्ण प्रेम मिले। बोले माता जी आप ऐसे कैसे कह सकती है? भगवान कृष्ण ने जानबूझकर इस व्यक्ति को मेरे जीवन में डाला ताकि मेरा शुद्धिकरण हो। ऐसे व्यक्ति की बात कलयुग में तो कोई हम सुन भी नहीं सकते, है ना। अब ऐसी सीमा तक सोच भी नहीं सकते, कोई व्यक्ति इस लेवल तक भी सोच सकता है। 4 दिन के बाद जिस व्यक्ति ने गुस्सा मारा, लात मारी, थूका उस माता जी के ऊपर, रोता हुआ टेम्पल में उस माता जी को ढूंढने लगा, ऐसा उसके जीवन में कुछ हुआ। भगवान छोड़ते नहीं है किसी को। भक्त के ऊपर अगर आपने आरोप प्रत्यारोप मारा, घुसा मारा, कुछ किया, तो भगवान किसी को छोड़ते नहीं है। भगवान उस समय नरसिंह रूप प्रकट करते हैं और उस व्यक्ति को सबक सिखाते हैं। रो रो के वो माता जी का जो है पैरों में गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगा, माता जी माफ करो। और ऐसे भक्त जब हमारे जीवन में आते हैं, ऐसे भक्तों का जब हम ऐसी प्रेरणा लेते हैं, तो भक्ति करने में एक नई उमंग आ जाती है। ऐसे इस्कॉन संस्था से हम लोग जुड़े हैं, और जब हम भक्ति करना शुरू करेंगे, हर दिन सुबह उठकर आँख खोलते हैं, आँख खोलने के बाद क्या समझ में आता है जानते हैं? कि हम जिंदा हैं। जिंदा होने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज और एक दिन दिया आपकी सेवा करने का। बस मुझे आपकी सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, कुछ भी हो मेरे जीवन में मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान भी हमें अपनी कृपा आशीर्वाद देते जाते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जीवन में सांस छोड़ते वक्त अगर मुझे भगवान कृष्ण को मैं याद नहीं कर सकता, तो मुझे याद दिलाने के लिए सारे भक्त लोग होंगे, मेरे आजू बाजू में कीर्तन करेंगे। बस हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद।